नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 15वां दिन है। इस समय मैं कौशाम्बी जिले में हूं और विधानसभा जो है वो मंझनपुर विधानसभा पड़ेगा। मेरे साथ गांव के लोकल लोग हैं। इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इनकी स्थिति क्या है, रोजगार का क्या हालात है और लोकल लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा है, इनका अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम नवल सुनसार है। नवल जी, इस गांव का नाम क्या है? महेवा घाट। महेवा घाट। और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि मैं आज अपने निषाद समाज के बीच में हूं। मैं बहुत दिन से इस जन यात्रा का, आज 15 दिन हो चुका है उत्तर प्रदेश जन यात्रा का। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं निषाद समाज के भाइयों से मिलूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि लगभग निषाद कम्युनिटी जो है वो 18% है। तो वोटिंग में हमारे जो नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री कहे आप या प्रधानमंत्री कहे, सब लोग उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को लुभाने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड लेवल पे सब लोगों से समस्याएं और उनकी राय जानेंगे। आप मुझे बताइए कि आपके जो यहाँ पे आप लोग का जो गांव है जी इधर, रोजगार की क्या आप लोग व्यवस्था है? रोजगार के लिए आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं? सर जी, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे कौशाम्बी जिला के एक पिछड़े हुए गांव महेवा घाट में आप लोगों ने यहाँ दस्तक दिया है, जहाँ की आबादी लमसम 5 से 10 हजार निषादों की आबादी है जी। और यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, ना यहाँ रोजगार है, ना उचित शिक्षा है, ना वो यहाँ पर चिकित्सा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए आप हमारे यहाँ आए हैं और हमारी समस्याओं को देश में और प्रदेश में दिखाने के लिए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा काम है समाज के लिए। मैंने यहाँ पे देखा, चूंकि मैं कल रात को, हमारे जो भाई साहब दोस्त मोबाइल पकड़े हैं वो बड़े अच्छे युवा हैं और भी 2-4 साथी थे। कल मैं यमुना किनारे ही मैं वहां पे रहा। मैं चाहता था कि लोगों की समस्याओं को समझूं और लोगों की बातों से समझ में आया मुझे कि यहाँ पे बड़ा समस्या है। यहाँ पे आप लोग रोजगार के लिए मेरे हिसाब से मछली का आप लोग व्यापार करते हैं, क्या क्या करते हैं आप सर लोग? जी, सबसे पहली बात यह है कि हम कह रहे हैं हमारी एक बहुत जटिल समस्या है। अरे हम निषाद वंश में आते हैं, भगवान राम को पार उतारे हैं, भगवान राम की सहायता की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक लमसम 150-200 वर्ष पहले यहाँ पर कोई यातायात नहीं था, कोई रोडें नहीं थी, कोई प्लेन नहीं था, कोई गाड़ियां नहीं थी। तो सबसे पहले हुआ करता था कि यमुना नदी और गंगा नदी और आपका समुद्र है, हाईवे 4 लाइन हुआ करता था। इसके माध्यम से हमारे समाज के लोग यातायात करते थे और सब लोग को भरण पोषण करते थे और नाव द्वारा माल लाते थे, माल लोगों के यहाँ पहुंचाते थे। किराया मिलता था, उससे किराया मिलता था, उनका जीविका चलती थी और खाते पीते। लेकिन समय बदलता गया, आधुनिक समय आ गया, अब वो बंद गया क्योंकि ब्रिज बन गया है, सारी रोडें यातायात सब कुछ हो गया। अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़ा, लेकिन देश के साथ साथ जो हमारे समाज के लोग ने देश के लिए किया, जो देश के लिए किया और भगवान को भी पार उतारा है, वो हमारा समाज पीछे के पीछे रह गया। कैसे रह गया पीछे सर जी? मैं आपके पास वापिस आऊंगा। तो इनका कहना यह है कि जो पहले यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, ओवरब्रिज जो कि यहाँ बन गया चित्रकूट से कौशाम्बी का, तो पहले इन लोग की जो नाव थी वहां से एक छोर से दूसरे छोर पे लेके जाते थे लोगों को, तो इनको कमाई का साधन होता था, रोजगार का साधन होता था। ब्रिज बन जाने के बाद ये साधन नहीं है। चूंकि ब्रिज बनना भी जरूरी है टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा फ्यूचर डेवलप के लिए। लेकिन एक और चीज है कि अगर इस तरीके से हम ब्रिज बढ़ेगा तो इनका, हम जो रोजगार है वो छीने, तो उसके जगह पे कोई और रोजगार का जरूर इनको उपाय देना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं है। यहाँ पे आप लोग मछली का पालन करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मछली तो हमारी है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिससे हम कह रहे हैं हमारा मेन मुख्य व्यवसाय है नाव। तो बड़ी नाव होती हैं, तो उसमें हम लोग बालू निकालते हैं, बेलचा से बालू निकालते हैं और उसमें लमसम 1 से 2 फुट जो है हम गहराई खींचते हैं। तो उससे क्या होता था कि जितने किनारे में गांव हैं, बोट हैं, लमसम सैकड़ों बोट यहाँ है, पूरे जिले में हजारों की संख्या में बोट है और लाखों लोग की जीविका चलती थी। लेकिन सरकार ने इसमें क्या प्रतिबंध लगा दी, इसमें एनजीटी लगा दिया कि ये जो है प्राकृतिक को नुकसान पहुंचा रहा है। लमसम 1-2 फुट ये करता, नदी के बहाव रोकता है। तो मैं कह रहा हूं कि जो 1-2 फुट खोदता है, 1-2 फुट खोदता है और उसमें प्राकृतिक नुकसान होता है, और सरकार को या देश के प्रशासन को ये समझ में नहीं आता है कि 60-60 फुट लंबी पुकलंडे और चलती है 25 फुट 30 फुट जहाँ खोद देती है वहां का कछार कट जाता है। अभी मेरे सामने ये हमारा जो गांव है जमुनापुर देता है, पूरा उसको खोद खोद के बहरा कर दिया। वहां
वहां कोई जाएगा तो बच्चा डूब जाएगा, सरकार नहीं देख रही है। सरकार सिर्फ निषादों का जो है बोल रही कि ये इसके बोर्ड चलाने से दैविक वो आ जाएगी, आपदा आ जाएगी, आ जाएगी। तो और इस तरीके से जैसे भाई साहब ने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया, इनकी समस्या रोजगार की समस्या, व्यवसाय की समस्या है। और इनका जो पहले अभी इन लोग का मट्टी जो बालू काट के उसको बेचते थे, उससे भी इनका रोजगार आता था, लेकिन एनजीटी के तहत उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जो मशीनरी लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग, बड़े पूंजीपति होते हैं, वो आके यहाँ 25-30 फुट खुदाई करते हैं और उनके लिए मना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के समाज के लोग, हमारे निषाद समाज के लोग 1-2 फुट खुदाई करके बालू बेचते हैं, उसमें इनको मना कर दिया गया है। और जबकि मेरे हिसाब से जब थोड़ा पानी का लेवल आ जाता होगा तो बालू वापस आ जाता होगा, जिसमें आप लोग खोदते हैं। जिस तरह लेकिन 25 फुट की खुदाई भरने में 5 साल 10 साल लग जाती है, तो भी नहीं भर पाता है। अच्छा, वो मेरे साथ और भी लोग हैं। जुगीलाल जी, आप एक बात बताइए कि आपका आप कितने, आपकी उम्र क्या है, और आप ये गांव के बारे में बताइए कि ये गांव कब बसा, कितना पुराना ये गांव है? गांव तो बसा बहुत पुराना गांव बहुत पुराना है। यह निषादों का गांव है। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 63 साल। 63 साल है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका जो समाज है, और उसको 2019 में और 2022 में गवर्नमेंट द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसा कहा गया था कि निषाद को एससी कोटा में डाला जाएगा, और 2022 की विधानसभा चुनाव में भी योगी जी ने और आपके निषाद पार्टी ने ऐसा कहा था कि एससी कोटा के तहत डाला जाएगा, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि 2019 के बाद मैं जनता को कहना चाहूंगा 2024 आने वाला है, लेकिन हमारे भाई जो निषाद समाज के हैं, उनको कोई कोटा में डाला नहीं गया। ये लोग कोई कोटा में, एससी एसटी कोई कोटा में नहीं आते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि एससी एसटी में हमको डाला जाए, आज अच्छा रात तक दिया नहीं गया। कई बार 10 सरकार ये गलत झूठा वादा करती है, झूठा वादा कर करके आज तक निषादों का खाली वोट ले रही है, और निषादों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हमारे गांव महेवा घाट में निषादों का 10-5 हजार की आबादी है। आज तक यहाँ कोई न रोजी न रोजगार, न कोई सरकारी पैसा, कोई कुछ नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है। और युवाओं के पढ़ने के लिए शिक्षा भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हाँ, अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, सड़क की हालत तो मैंने देखी। तो ये हमारे बहुत ही जो निषाद समाज है, 18% बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी इस तरीके से हालात बहुत ही खस्ता है। और हमारा ये समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक उत्तर प्रदेश और भारत आगे नहीं बढ़